दूसरा डे, all are going on the detoxification journey from tomorrow. फर्स्ट डे था जहाँ पे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सेकंड डे जहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग किया कि गट माइक्रोब क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमें बेसलाइन डाइट क्या लेना है। तो हमने मोस्ट ऑफ कांजी वाटर लिया और सेकंड फेज था हमारा फर्मेंटेड राइस वाटर। तो दोनों चीजें हमारे बॉडी के गट माइक्रोम की कॉलोनीज को एक्टिवेट करते हैं, उसको बेस बोलते हैं। जैसे कोई चीज हमें ज्यादा बिठाना है, ठीक है, अगर किसी चीज को आपको बैठाना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, उसको आसन देना। ठीक है, अगर हमारे पास योगा मैट है तो हम अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। तो सिमिलर थिंग कि फर्मेंटेड राइस वाटर है वो बैक्टीरिया को आसन देता है। वहां जाके बैक्टीरिया बैठेगा, वहां पे ग्रो करेगा, वहां पे जनरेशन करेगा और आपके गट माइक्रोम को बैलेंस करेगा। अभी प्रोसेस रहता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ पे नेचुरल डिटॉक्स पे जाएंगे, क्लिनजिंग करेंगे। जो टॉक्सिन लॉस वाला सिचुएशन है वो वाला नहीं है। आपके स्टूल से आपको पता चलेगा कि आपके स्टूल में थोड़ा सॉफ्टनेस है, बल्की है, क्वांटिटी ज्यादा आ रही है और प्रॉपरली मोशन है वो बहुत ही लूज फॉर्म में पास हो रहा है। न तो म्यूकस है, कहीं कहीं वाटर ज्यादा आता है तो वाटर बेस्ड रहता है और फाउल स्मेलिंग भी होगा जिसका बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन रहता है वो। तो आज रात को आपको इसबगुल लेके सोना है और इसबगुल के बाद ही गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद कुछ नहीं खाना। ठीक है, तो आप जब बेड पे जाते हो तो सबसे पहले आपको इसबगुल लेके जाना। चलो, आई विल सेव द स्लाइड प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम जाएंगे गट माइक्रोन को एक्टिव करने के लिए। Day 2, the prebiotic and probiotic. There are the minor difference with the prebiotic and probiotic, क्योंकि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उससे हमारे बॉडी में क्या इम्पेक्ट आएगा, किस तरह से हम उसको एक्टिवेट करेंगे, वो प्रोसेस हम आज सीखेंगे। आई होप कि आप सब लोग को स्लाइड दिख रहा है। ठीक है, चलो, द मेन फोकस क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब भी हमारा बॉडी में हेल्थीएस्ट बैक्टीरिया रहता है तो बॉडी ऑटोमेटिक क्लींजिंग पे जाता है, ऑटोमेटिक वो रिपेयरिंग पे जाता है, ऑटोमेटिक है वो प्रोसेस में जाता है। तो यहाँ पे मेजर कौन सा पार्ट है जहाँ पे ज्यादा टॉक्सिन रहता है, तो फर्स्ट इज द लंग, सेकंड इज द लीवर, थर्ड इज द किडनी, फोर्थ वन इज द स्किन, फिर गट, फिर इंटेस्टाइन। लेकिन नीचे से देखो तो इंटेस्टाइन खराब होता है, उसके अंदर हमारा गट है। गट और इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या है, द होल ऑर्गन इज द इंटेस्टाइन, लेकिन इंटरनल जो फ्लोरा है उसको गट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बैक्टीरियल फिनोमिना है उसको हम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। तो ये दोनों खराब होते हैं तो इम्पेक्ट सीधा आपके स्किन के ऊपर आएगा, फिर जाके किडनी पे आएगा, फिर लिवर पे आएगा, लंग्स पे आएगा। तो जब भी ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, एनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, तो कोई ना कोई एक ऑर्गन खराब होता है, तब जाके आपके बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। स्किन खराब होना दैट मीन्स आपके गट माइक्रोम सही नहीं है, हेयर खराब होना दैट मीन्स कि आपके गट माइक्रोम सही नहीं है। तो यही सोच के हमें गट को रिपेयर करना जरूरी है। तो जेंटली कहाँ से डिटॉक्स करेंगे, हाई रिच फाइबर फूड खाएंगे, लेमन वाटर लेंगे जो हम एज ए फॉर्म ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट में जाएगा हमारा सौरकोट, किमची एंड द कंबूचा। कंबूचा इज वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि उससे हेयर को कैसे वॉश करना है, कैसे खाना है। सिमिलरली फर्मेंटेड राइस वाटर आपके हेयर के ऊपर भी इतना इफेक्ट देता है, आपके स्किन के ऊपर भी बहुत ही इफेक्ट देता है। क्या क्या नहीं खाना ऑलरेडी मैंने डाइट चार्ट में शेयर किया है, पूरा पेज करके दिया है। प्रोसेस फूड नहीं खाना, शुगर नहीं लेना, स्नैक नहीं लेना, फ्राई फूड नहीं लेना, जंक नहीं लेना और आर्टिफिशियल कोई ड्रिंक यूज नहीं करना, वैसे बाहर का कोई भी खाना नहीं। यहाँ पे सपोर्टिव मैकेनिज्म है कि हमारा बॉडी नेचुरल क्लिनजिंग में जाए। ठीक है, कोई आर्टिफिशियल एनिमा लेके हमें क्लीन नहीं करना, उसको नेचुरल क्लिनजिंग प्रोसेस में लेके जाना है और जेंटली टॉक्सिन को रिमूव करना है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, कोई हफासाट नहीं, इधर उधर कुछ भी सोचना नहीं, ऑटोमेटिकली साफ होगा। ठीक है, आप छोड़ दो, आपने खा लिया, बॉडी को छोड़ दो, हेडेक आता है छोड़ दो बॉडी को। डोंट बी ट्रेस, जितना ट्रेस लेते हो गट माइक्रोब अपसेट हो जाते हैं। जो हो रहा है होने दो, 2 दिन वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन, सपोर्ट द लीवर एंड गट क्लींजिंग एंड लर्न द डिटॉक्स फूड एंड हैबिट। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं टॉक्सिन लॉस एंड डिटॉक्स में क्या फर्क है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बार बहुत सारी चीजें खा के कराया जाता है, ठीक है। मैं खुद कराती हूँ टॉक्सिन लॉस, डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से कैसे कचरा निकाले। तो क्वेश्चन ये आता है कि आता कहाँ से है कचरा, है ना। हम तो ऐसा कुछ खाते भी नहीं है, तो आता कहाँ से है। तो दो चीजें, एक तो हम बहुत ही अच्छा खाते हैं लेकिन ऑर्गन सही नहीं है, तो वो अच्छा वाला फूड भी कचरा बन के रहेगा। दूसरी चीज, हम मानते हैं कि ये अच्छा है लेकिन ये अच्छा होता नहीं। हमारी बॉडी की प्योरिंग जो मैकेनिज्म है वो उसके ऊपर सपोर्ट नहीं, तो उसके ऊपर उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता, ठीक है। तो कहाँ से आएगा? कोई भी प्रोसेस खाना है, वो जितना रिफाइन है, जितना प्रोसेस है, बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा लोड है। तो प्रोसेस फूड क्रिएटिंग द लार्ज टॉक्सिन। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कोई प्रकार का पोल्यूशन, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि आवाज से हमारा बॉडी को क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिन लोगों को माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, अगर उसके आसपास आवाज ज्यादा है तो भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली जो भी चीजें हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाती लेकिन आउटरली अफेक्ट करता है, वो हमें इम्पैक्ट देता है इंटरनल टॉक्सिन को स्टोर करने के लिए। सिमिलरली हमारे स्किन के ऊपर इम्पेक्ट आता है। कोई केमिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा नेल पेंट एंड लिपस्टिक से कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा टॉक्सिन चलता है। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, लेकिन ट्राई कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बताऊंगी कि कॉस्मेटिक में कौन कौन से केमिकल रहते हैं जो सबसे ज्यादा गट माइक्रोम को डैमेज करते हैं, साथ में कैंसरस भी होते हैं और साथ में हार्मोन्स को भी डैमेज करते हैं। मैं कई बार पीसीओडी इन्फर्टिलिटी में बोलती हूँ कि न तो आपको नेल पेंट करना है, न तो आपको लिपस्टिक करना है। ये दो सिंपल चीजें अवॉइड करने से भी हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन है बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कॉस्मेटिक से भी आता है। अल्कोहल, डेफिनेटली हम सबको पता है कि अल्कोहल इज अ डेंजरस फॉर बॉडी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम हेल्दीएस्ट अल्कोहल लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लेंगे। एप्पल साइडर विनेगर जो हमने बनाना रखा है, कोम्बुचा इज वेरी हेल्दीएस्ट, इज कोरियन रेसिपी। वहाँ पे हर फ्रूट को फर्मेंट करके लिया जाता है ताकि उसका प्रॉपर वायरस लोड, ईस्ट लोड है जो हमारे बॉडी में प्रॉपरली जाए। स्ट्रेस, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो इंसान के साथ समय के साथ आता था, लेकिन अभी तो छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में रहता है। उसको कैसे मैनेज करना है, अपने आप को जो भी सिचुएशन है वहां पे छोड़, ठीक है। स्ट्रेस को इसी हालत में जहां पे है वहां पे रहने दो, आप आगे बढ़ो। दूसरी चीज है, कोई भी मैटर है, चाहे सोशल है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे फिजिकल हेल्थ है, चाहे मेंटल इश्यू है, चाहे आपके बच्चे का है, चाहे आपके आसपास के रिलेशन का है, उस सिचुएशन को समय के साथ जोड़, ठीक है। अ, मेरा एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर है, मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। द 5 S टू टेक डिस्ट्रेस, ठीक है। कौन सा एस है जो हमें स्ट्रेस देता है? तो पहला है संतान, जो हमारे बच्चे हैं वो हमें स्ट्रेस देता है। दूसरा है संपत्ति, जो हमारे पास फाइनेंस है वो हमें देता है। तीसरा है हमारा शरीर, जो शरीर में कुछ बीमारी होगा वो हमें स्ट्रेस देता है। चौथा है हमारा सामाजिक सोशलिज्म, हमारे फिजिकल रिलेशन हो गए, हमारे सोशल रिलेशन हो गए। तो सोशल से जो स्ट्रेस आता है वो हमें प्रॉब्लम देता है। और फिफ्थ वन इज द सेटिस्फेक्शन, ठीक है। हम कोई भी चीज को अगर सेटिस्फाइड नहीं करते, हम खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं देते, तो ये पांचों चीजें से मिला के बॉडी में स्ट्रेस आता है। और वो स्ट्रेस का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है टाइम, एस, समय, ठीक है। अब जहां पे भी हो, एक सिचुएशन हमेशा याद रखना, इस परिस्थिति को 5 साल के पीछे छोड़ दो या तो 5 साल आगे लेके चले जाओ, ठीक है। अब उसी वक्त तो वो स्ट्रेस में चले जाओ, ठीक है। मान लो कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आ गया, तो ऐसा सोचो कि 5 साल अगर मैं पीछे हूँ तो ये बर्डन नहीं आता, या तो मैं 5 साल आगे चला जाता तो ये बर्डन मुझे बहुत ही कम महसूस होगा, ठीक है। तो आप आराम से उस स्ट्रेस को रिलीज कर पाओगे। और दूसरा चीज, लिव इट, ठीक है। सिंपल एज लिव इट, कुछ भी मत सोचो, थिंकिंग प्रोसेस में नहीं जाना, क्योंकि 30 सेकंड का स्ट्रेस आपके 30 ट्रिलियन गट माइक्रोम को डैमेज करता है। वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। मान लो कि जब आप टेंशन में गए, आपको कुछ स्ट्रेस हुआ, तो सबसे ज्यादा वो मरते हैं, पहले उसने मरना स्टार्ट किया, इसीलिए भूख नहीं लगना, किसी से बात नहीं करना,
आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हेडेक स्टार्ट होता है। ये सारे सिम्टम्स क्यों आते हैं? गट माइक्रोब मरना स्टार्ट हो गई। आया सबको, बहुत सारे गट माइक्रोब ने हमने चेंज किया, खराब वाले को ओपन किया, उठाया, जगाया, तो हेडेक आया, हैवीनेस आया, पल्पिटेशन हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये सारे सिम्टम्स आए। बल्कि हमने तो घर का खाना ही खाया, अच्छा वाला खाना, फिर भी आया, क्योंकि हमने गट माइक्रोब को एक्सचेंज किया। तो स्ट्रेस इज द रोल मॉडल टू मैनेज अवर gut microbe. And this is the reason behind to creating the autoimmune disease. So you have to balance first your stress, and the second one is the medicine. मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि डोंट टेक एनी मेडिकेशन। आई एम नॉट अपोज एनी सिस्टम, आई एम नॉट एनी बैक ऑफ माइंड कि एलोपैथिक गंदा ही है, लेकिन यस डेफिनेटली अगर हमारा बॉडी में वो मेडिसिन कंटिन्यू जाता है तो वो गंदा ही है। ठीक है, टैंबिंग है, कहीं पे कुछ हुआ और आपने कोई मेडिसिन लिया, इज इट ओके। लेकिन अगर हम कांस्टेंट मेडिसिन लेके वो डिजीज को बैलेंस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा बॉडी डैमेज हो रहा है। तो क्या करना है? मेडिसिन के साथ साथ बॉडी को तैयार करो, धीरे धीरे रिपेयर करो और धीरे धीरे मेडिसिन को कम करो। और दिस इज द राइट डायरेक्शन के वी आर गोइंग विद द मेडिसिन फ्री लाइफ, एंड वी हैव ए लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरी। ये पेशेंट को हमने मेडिसिन फ्री किया है। और द रीजन क्या रहता है कि हमने जो भी खाना दिया वो गट को हेल्दी करता है, और उसी के बाद इसके बैक्टीरिया हेल्दी होता है और डिजीज फ्री होता है। तो यहाँ पे गोल जो है, बॉडी को नेचुरली क्लीन करने का गोल है, बॉडी को नेचुरली रिपेयर करने का गोल। किस तरह से जाएगा हमारा डिटॉक्स? ये बहुत ही सिंपल 2 या 3 ही स्लाइड है, लेकिन यहाँ आपको ये समझना है कि किस तरह से हम प्लस से माइनस में जाते हैं। ठीक है, तो लीवर अगर फिल्टर करेगा तो ब्लड आपका अच्छा होता है। तो लीवर का रिफ्लेक्शन पूरे ब्लड में पता चलता है कि अच्छा है या खराब है। ठीक है, लिवर एंजाइम जनरेट करता है आपके डाइजेस्टिव फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए। एंजाइमेटिक प्रोसेस देता है इंसुलिन को जनरेट करने के लिए। रेगुलेट करता है फैट मेटाबॉलिज्म को, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए। रेगुलेट करता है प्रोटीन डाइजेशन को, आपके बॉडी मास मसल्स को बूस्ट करने के लिए। वो पीट का मेटाबॉलिज्म करते हैं आपके बॉडी का फैट स्टोरेज करने के लिए। तो ओबेसिटी है तो लीवर में टॉक्सिन है, कोलेस्ट्रॉल है तो लीवर में टॉक्सिन है, आपके मसल्स वीक है तो लीवर में टॉक्सिन है, आपको शुगर हाई है तो लीवर में टॉक्सिन है, आपके बॉडी में गैस है, एसिडिटी है, तो आपके लीवर में टॉक्सिन है। दैट मीन्स कि आपका कौन सा ऑर्गन आपको क्लीन करना है। ठीक है, ये इसीलिए समझना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है और किसी हालत को आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर लीवर खराब है तो यहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखेंगे, फेस पे भी दिखेंगे। आपको फेस के ऊपर मेलाज्मा आना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर की अपर लाइनिंग है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा, अपर बॉडी में हेडेक आना स्टार्ट हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दे आर द सिम्टम्स ऑफ द लीवर आर द फुल ऑफ द टॉक्सिन। किडनी, किडनी कहाँ से टॉक्सिन रिमूव करती है? यूरिन। अगर किडनी डैमेज हुआ तो उसका सीधा इफेक्ट आता है हार्ट पे। हार्ट क्लींजिंग नहीं किया जाता है ना कभी भी, कोई जगह पे ऐसा नहीं होता कि हार्ट को क्लीन करना है, बिकॉज इट्स वेरी प्योरेस्ट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। क्योंकि वो एक ही ऐसा है कि जो हमारे साथ हमारे मरने तक भी रहता है और जन्म लेने से पहले भी आता है। माँ की कुख में सबसे पहला हार्ट में पल्सेशन आना स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट हमारा हार्ट बंद होता है। और अगर वहां पे कचरा भरता है तो ब्लॉकेज जरूर होता है, लेकिन इसको क्लीन नहीं बोलते, उसको रिपेयरिंग प्रोसेस में लेके जाता है। इसीलिए किसी को लव की फीलिंग जनरेट करते हैं तो बाय हार्ट किया जाता है। ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम आपको ब्रेन से प्यार करते हैं, हम आपको किडनी से प्यार करते हैं। वी आर गोइंग विद द प्योरेस्ट लव विथ आवर हार्ट, एंड हार्ट रिफ्लेक्टिंग द लॉट्स ऑफ लव एंड आवर इमोशन इन कैरी ऑन द होल लाइफ। हम अपने ब्रेन में भर के रखते हैं, ठीक है, लेकिन हार्ट में भरते नहीं रखते। हम बोलते हैं कि हमारा जी में पेन है, मतलब हमें कुछ पेन हुआ है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, लेकिन हार्ट इज द प्योरेस्ट ऑर्गन। ठीक है, और किडनी का सीधा रिफ्लेक्शन हार्ट पे आता है। किडनी खराब होता है तो हार्ट ऑटोमेटिक प्रेशर में चला जाता है। किडनी का वेस्ट ऑर्गन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, वो क्लिनजिंग का काम करता है। यूरिन रिलेटेड इश्यू स्टार्ट होता है, इडीमा स्टार्ट होना, बल्जिंग स्टार्ट होना, हैवीनेस स्टार्ट होना, हाइपरटेंशन बढ़ना, हेडेक आना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और किडनी के बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज है।
किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड है कोर्टिकोस्टेरॉइड, वहां से स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। इसीलिए स्ट्रेस जो इंसान लेता है उसको किडनी रिलेटेड ऑटोइम्यून आने के चांसेस बढ़ जाता है रादर देन द अदर डिजीज। ठीक है। ऑटोइम्यून बहुत सारे हैं, कल के सेशन में हमने देखे भी, इतने नंबर ऑफ है। लेकिन हमें क्यों ए ऑटोइम्यून आया, हमें स्किन वाला क्यों आया, तो हमें स्किन को देखना है, स्किन गट के कौन से एरिया से रिफ्लेक्ट करती है और वहां जाके हमें स्किन का ऑटोइम्यून आएगा। तो सिमिलरली अगर किडनी के ऊपर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लैंड है, उस ग्लैंड से स्ट्रेस रिलीव होता है। अगर हम सतत उसको स्ट्रेस देते ही रहेंगे स्ट्रेस ग्लैंड भी स्ट्रेस में चली जाए। ठीक है, सिंपलेस्ट एक मेडिकल वर्ड से, इतना स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस ग्लैंड खुद स्ट्रेस जनरेट कर। ठीक है, जब स्ट्रेस खुद स्ट्रेस जनरेट करता है तब जाके ऑटोइम्यून रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम वाटर पे काम करेंगे। आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप करना कि हर रोज के यूरिनेशन के बदले आज आपका यूरिन फ्रिक्वेंसी कितना है। तो डेफिनेटली क्लीनिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ है। रिगार्डिंग गट, इंटेस्टाइन के अंदर का जो पोर्शन है, इनर लाइनिंग है, उसमें बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा स्टूल। तो स्टूल क्या है, क्या उसको देख के हमें पता चलता है कि इंटरनल हेल्दी है कि नहीं? डेफिनेटली एक वही सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा गट हेल्दी है कि नहीं। देयर इज ए 4 to 5 टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टूल कंस्टिट्यूशन। अगर हमारा स्टूल बहुत ही हार्ड है, दैट मीन्स देयर इज ए नो बेसिलाई। ठीक है, कॉलोनीज नहीं है, तो कॉन्स्टिपेटेड है। जिन लोगों का तासीर कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तासीर बोले तो गट में वो बैक्टीरिया नहीं है जो इजिएस्ट आउटकम दे, उन लोगों को सबको आज हेडेक आया होगा। ठीक है, सबको आया होगा, बिकॉज वो बैक्टीरिया थे ही नहीं और हमने वो डाले, तो ऑटोमेटिक आपको गजिटेशन हुआ, नौशिया फीलिंग हुआ और हेडेक आना स्टार्ट हो। जिनका स्टूल पानी में फ्लोट करता है, तो उसके स्टूल में फैट नहीं है, फैट डाइजेशन बैक्टीरिया नहीं है, दैट मीन्स कि आपका फंगाई पार्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो कल हम जो लेंगे कंबूचा और सौरकोट, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमने फर्मेंटेशन और फंगस को डेवलप किया है, जो आपको हेल्प करेगा टू फंगाई को डेवलप करने के लिए। जिसका लूज स्टूल आता है, इज नॉट डायरिया बट इज लूज वाटरी बेस्ड स्टूल, तो उसके बॉडी में एसिड जाता है और इसको बोलते हैं लीकी गट। कहीं ना कहीं गट में कोई इश्यू है, जो एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, वाटर प्रॉपर एब्सॉर्ब नहीं हो रहा और वाटर इधर उधर जमा हो रहा है। ठीक है, कहीं किडनी में जमा हो गया, कहीं पैर में जमा हो गया, पूरा बॉडी में सूजन आ गया, और जो जहाँ पे वाटर जाना था वहां पे नहीं जा रहा। तो आपको 7 डेज आपका स्टूल पैटर्न भी देखना है कि कहीं पे आपको चेंजेस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर गट खराब है तो फीसर्स आना, पाइल्स आना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस होना, ये बहुत सारे होते हैं और प्रोलॉन्ग गट इश्यू may lead to very dangerous situation। ठीक है, आईबीएस इज ऑटोइम्यून डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, पाइल्स एंड फीसर इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। कभी भी पाइल्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अगर पाइल्स को कट करते हैं तो वी आर कटिंग अवर वेन। ठीक है, अगर वेन को कट किया तो उसका सीधा प्रेशर हमारे हार्ट के ऊपर जाता है, इसीलिए हर पाइल्स पेशेंट आगे जाके हार्ट पेशेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो सीधा कनेक्शन है गट का हमारे टॉक्सिन लॉस के साथ। स्किन, स्किन के टॉक्सिन रिमूव करने हैं तो स्वेट लाना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए बेस्ट पार्ट है एक्सरसाइजेशन। ठीक है, धूप में जाके स्वेट नहीं लाना, रसोड़ा में किचन में जाके भी स्वेट नहीं लाना, क्योंकि वहां पे जो स्वेट एक्रावेट होता है वो हीट जनरेशन, हमारे बॉडी से हीट पैदा होती है और उसी को स्वेट में कन्वर्ट करता है। एक्सरसाइज से जो होता है वो कैलोरी बर्न होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है कैलोरी में, और वहां जाके हमें स्वेट मिलता है, और बहुत ही हेल्थीएस्ट माना जाता है। हमारा स्वेट और यूरिन दोनों की न्यूट्रो बायोकेमिस्ट्री सेम। अगर यूरिन को लेबोरेटरी में देते हैं और उसमें जितना न्यूट्रिएंट केमिकल आता है, सेम केमिकल हमें हमारे पर्स्पिरेशन में मिलता है। तो पर्स्पिरेशन लाना सबसे इम्पोर्टेंट है if you want your gut microbiome becoming very healthy, because many of the time gut microbiome not remove toxin itself। ठीक है, उसको निकालने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए हाई फाइबर चाहिए, लंग्स को साफ करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन ब्रीदिंग चाहिए, किडनी को साफ करने के लिए कैल्शियम एंड पोटेशियम वाटर चाहिए, उसी तरह स्किन को साफ करने के लिए एक्सरसाइज। लंग्स, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। कैसे ज्यादा होता है? ब्रीदिंग टेक्निक से। चलो हम सब एक बात समझ ले कि हम जो ब्रीथ करते हैं ऑटोफेजी है। ठीक है, हम कभी याद नहीं कराते लंग्स को कि चलो ब्रीथ करना स्टार्ट करो, वो ऑटोमेटिक करता है।
हम सोते जागते भागते सब करते, ठीक है। लेकिन मान लो कि हम कोई ऐसी सिचुएशन में गए जहां पे हमें स्ट्रेस आया, या तो फिर सडन कोई एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गया। मान लो कि हम खड़े थे और किसी ने बोला कि पीछे कुछ अटैक हो रहा है और हमें भागना है। तो जैसे ही हम भागना स्टार्ट करेंगे, हमारा लंग का ब्रीदिंग कैपेसिटी फास्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट हमारा बहुत ही हाई हो जाता है। और जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तब ऑक्सीजन कम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भर के ज्यादा। इससे 60-30 का रेशियो है। एक्चुअली ब्रीदिंग क्या है? 60-40 का रेशियो। 60% निकालना है, 40% लेना है। लेकिन जब हम एक्टिव फेज में रहते हैं, हम नॉन थिंकिंग प्रोसेस में, अभी आप सब लोग सुन रहे हो, तो आपका ब्रीदिंग कैसा होगा? आप 60% निकालते हो, 40% लेते हो, ठीक है, ए नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब भी कोई सिचुएशन खराब है, आप ट्रैफिक पे खड़े हो, आपको भागना है, समय पे पहुंचना है, आपके ऊपर बार बार कोई फोन आ रहा है, आपको कोई काम निपटाना है, आपको कहीं पे जाना है और आप नहीं पहुंच रहे, तो ये सारी सिचुएशन डे टू डे लाइफ में होती है। और वहां पे ये उल्टा हो जाता है, हम 60% भर देते हैं और 30% निकालते हैं। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ज्यादा होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बढ़ता है तो अपर आई में पेन होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को होता है। राइट नोस्ट्रिल हमेशा बंद रहता है, बहुत सारे लोगों को रहता है। जब भी राइट नोस्ट्रिल बंद है तब खाना नहीं, पहले उसको ओपन करना है। राइट नोस्ट्रिल जब भी ओपन रहता है तभी आपका जठराग्नि तेज है, उसी वक्त खाने को डाइजेस्ट करता है। तो एक बार चेक कर लेना कि राइट नोस्ट्रिल बंद है कि ओपन है। बहुत बार बंद रहता है, लेकिन दो है तो हमें पता नहीं चलता कि ओपन है कि क्लोज है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते हैं, राइट नोस्ट्रिल सब में राइट बंद होता है। वैसे फीमेल में लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, मेल में राइट पार्ट ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। डायरेक्टली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से लैंड करता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ, ठीक है। भगवान ने ऐसा ऑलरेडी मैकेनिज्म बना के दिया है कि कौन सा ऑर्गन आपका राइट से ज्यादा एक्टिव है, कौन सा आपका लेफ्ट से ज्यादा एक्टिव है। हम खुद नहीं बनाते। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे लेफ्ट ज्यादा अच्छा है तो मैं लेफ्ट बोलूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन राइट नोस्ट्रिल है वो आपकी जठराग्नि को रिफ्लेक्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रीदिंग टेक्निक को डेवलप करना है। टिबेटियन ब्रीथोलॉजी इज वेरी गुड फॉर ब्रीदिंग टेक्निक। टावरिया जी की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो भी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। और सबसे बेस्ट तरीका है कूल डाउन ब्रीदिंग। घर में बैठ जाओ, शांत से बैठ जाओ और डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को देखो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कम से कम बेटर हवा तो है, बेटर ऑक्सीजन तो भी है। उन लोगों को सोचो कि जो हर रोज ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जी रहे हैं, तो हम तो बिना ऑक्सीजन से आराम से जी रहे हैं। लेट देम टेक प्रॉपर, ठीक है। कम लेना है, ज्यादा निकालना है, 40% लेना है, 50% निकालना है। एंड दिस इज द ऑल्सो गुड टू सेटल योर टेम्परेचर, ठीक है। आप ऐसे सोचना कि अगर हम पानी को बहुत तेजी से हिलाते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी आपको दिखेगी, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं तो वही पानी बहुत ही प्योर हो जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो सिमिलर, अगर आपके माइंड में, बॉडी में, थॉट में, फूड में, वाटर में बहुत सारा लाइवलीनेस है और आप बहुत चील चील कर रहे हो, तो आपका बैक्टीरिया बहुत ही मूवेबल रहेगा। अगर वो मूव इतना फास्ट करता है तो इतना जल्दी मर जाएगा। और वो सेटल होगा तो उसमें बहुत सारे बनेंगे, वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तब जाके म्यूटेशन होगा। हम उसको बैठने ही नहीं देंगे, पूरा दिन हिलाते रहेंगे, तो म्यूटेशन प्रोसेस बहुत ही लो होता है और इतना बैक्टीरिया नहीं बनता जितना हमें चाहिए। द हेल्दी डिटॉक्स सिस्टम रिक्वायर्ड द बैलेंस गट माइक्रोबायोम। तो अगर हम उसको हेल्थीएस्ट बाहर निकालना है तो सबसे बेटर है हमारे गट माइक्रोम को हेल्थी करना, ठीक है। क्या मैटर रहेगा? वाई वी नीड्स, बिकॉज द गट प्ले द मेजर रोल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हम जो खाना खाते हैं वो सही तरीके से निकलेगा नहीं, तो चाहे कितना भी अच्छा खाया तो दूसरे दिन हमें तकलीफ देता है, ठीक है, चाहे कितना भी अच्छा खाया। आप देख लेते हो ना, बहुत बार रेस्टोरेंट में जाते हो तो लगता है बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत अच्छा, बहुत महंगा है, तो चलो खा लेते हैं। अगर दूसरे दिन वही खाना निकला नहीं तो वो अच्छा वाला सबसे बुरा बन जाता है। दैट मीन्स कि इनपुट हमारे हाथ में है, आउटपुट हमारे हाथ में नहीं। आउटपुट डिसाइड करता है आपके गट के बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को क्या पसंद है, अगर वो खाना खाओगे तब जाके वो प्रॉपरली क्लीन करेगा।
बैक्टीरिया को डैमेज करोगे तो वो खुद को डैमेज करता है, वो अपने आप को डैमेज करता है, उसका सीधा इफेक्ट आता है आपके बॉडी के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और आगे जाके वो डिजीज में कन्वर्ट होता है। तो फंक्शन ऑफ गट डिटॉक्स, एलिमिनेशन द वेस्ट फ्रॉम योर फूड। ठीक है, कल से कोई भी केमिकल प्रोसेस के साथ नहीं चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 5 to 7 days आप मेरे साथ हो तब तक तो आप केमिकल फ्री प्रोसेस में रहो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, नो प्लास्टिक इन योर फूड, नो प्लास्टिक इन योर कंटेनर, नो प्लास्टिक इन योर लंच बॉक्स। ठीक है, ग्लास के लेके जाओ, स्टील का लेके जाओ, कॉपर यूज करो, लेकिन डू नॉट यूज द प्लास्टिक, यू कैन ऑल्सो यूज स्टील। सेकेंड थिंग, नो नीड टू कॉस्मेटिक। ठीक है, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप देखना कि आपके बॉडी में इतना ग्लो है जो कोई भी कॉस्मेटिक नहीं दे सकता। सबसे बेटर और बेस्ट क्लिनजिंग प्रोसेस है नीम। नीम का गार्गल करना है, नीम का पेस्ट यूज करना है, नीम से बाथ लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका स्किन अनहेल्दी है तो प्लीज पेस्ट बना के नीम के ऊपर लगा दो। ठीक है, कल का एक दिन है जो आपको हेयर ऑयल में नीम डाल के यूज करना है। ठीक है, मैंने डाइट चार्ट में नहीं मेंशन किया, लेकिन आई जस्ट रिमाइंड यू कि थोड़ा सा नीम पाउडर आपके कोकोनट ऑयल में डाल के उसको पारबॉइल करना है, उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में रखना है, और वही ऑयल बालों में डालना है। बालों में बहुत ही अच्छे से क्लिनजिंग प्रोसेस करेगा। इंसान बहुत सारी गंदगी बालों में भी डालता है, हेयर कलर, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, आयनिंग, केमिकल प्रोसेस, प्रोटीन प्रोसेस, स्ट्रेटनिंग प्रोसेस, बहुत सारा। ठीक है, तो प्लीज गिव 5 days फॉर हेयर ऑल्सो। आप नीम ऑयल यूज करना, नीम मास्क यूज करना, नीम वाटर से हेयर को वॉश करना है। सेकंड थिंग, राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर फेंकना नहीं है। आपके पास जितना भी बचता है आप हेयर वॉश के लिए यूज कर सकते हो, दूसरे दिन फूड रेसिपी के लिए भी यूज करना है। तो एलिमिनेशन टोटली वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, जितना भी प्रोसेस है हम नहीं खाएंगे, नहीं खाना खाएंगे ऐसा, नहीं पानी पियेंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं उसको यूज करेंगे। मेंटेन द माइक्रोबायोल बैलेंस। ठीक है, बहुत ही कूल डाउन प्रोसेस में रहे, बहुत ही ठंडा महसूस करना है अपने आप को भी, आपके बॉडी को भी, और आपके घर को भी। ठीक है, इतना सेटल कर दो बॉडी को कि आसपास चाहे कितना भी हो जाए, आपके बॉडी को मुंह नहीं करना। ठीक है, यू हैव टू जस्ट स्ट्रेस डाउन, लुक, ऐसे विजुलाइज करो कि आपका बैक्टीरिया धीरे धीरे बैठ रहा है, आपको उसको हिलाना नहीं। ठीक है, वो बैठ रहा है नीचे, यू हैव टू बैलेंस इट। प्रिवेंट द टॉक्सिन रीएब्सॉर्प्शन, ऐसे कोई भी टॉक्सिन ना खाए तो वापस से एब्सॉर्ब होना स्टार्ट। एटलीस्ट फॉर 7 days डू नॉट डू विद एनी काइंड ऑफ द टॉक्सिन प्रोसेस। द सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, अगर आपको कफ आता है, हेडेक आता है, म्यूकस जनरेट होता है, इवन फीवर आता है, इवन बॉडी एक होता है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन। ठीक है, ये बॉडी का खुद का सिस्टम है, उसका खुद का शरीर है, उसको फाइट करने दो, उसको पता है कि कहाँ पे फाइट करना हो। ठीक है, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। वी हैव ए इनफ बैक्टीरिया टू फाइट ईच एंड एवरी बैक्टीरियोलॉजी, वी हैव ए इनफ फंगाई टू फाइट ईच एंड एवरी फंगल, we have a enough virus to generate the antibody and antigen, we have a enough parasite to fight each and every protozoa, so do not disturb them. Please make the colony to fight against the infection. तो 7 days में कुछ भी होता है, do not take any medication without my permission। आपकी जो रेगुलर मेडिसिन है वही लेना है, एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि छोड़ना है तो प्लीज मेरा गाइडेंस लेना, मैं आपको हेल्प करूंगी कि कौन सी मेडिसिन आप नहीं खाओगे तो चलेगा। तो डोंट बी दैट। When the gut become unhealthy and toxin accumulation, the primary symptoms is bloating। ठीक है, सबको हुआ, सबको इधर उधर हुआ, 2-3 मेंबर को कोई सिम्टम्स नहीं आए लेकिन सबको इधर उधर हुआ। द सेकेंडरी सिम्टम्स इज द कॉन्स्टिपेशन। ये दो आते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक आता है, स्किन में प्रॉब्लम आना, डल स्किन होना, पैचीज आना, एक्ने आना। उसके बाद जाएगा वो स्किन ऑटोइम्यून में सोरियासिस होना, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस होना, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होना, एक्जिमा होना, lichen planus होना। देयर इज a lots of skin autoimmune disease, even urticaria, allergic rhinitis, bronchitis, वो डायरेक्टली लीड करता है स्किन डिजीज से। तो एक डायरेक्ट हमारे बॉडी का टॉक्सिन है, वो गट माइक्रोम को डिस्टर्ब करता है। आज का सेशन जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था, कल हमने पढ़ा कि गट माइक्रोम क्या क्या करता है, अगर वो अच्छे हैं तो क्या करेंगे, अगर वो खराब होते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, आज हम वो पढ़ा
कि वो टॉक्सिन से भरते हैं तो गट माइक्रोब डिस्टर्ब हो जाते हैं, दैट्स वाई वो डिजीज पे जाते हैं। और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे सिम्टम्स के रूप में आता है, डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट होना, लो एनर्जी स्टार्ट होना, ब्रेन फोक होना, फ्रिक्वेंट हेडेक आना, स्किन प्रॉब्लम होना, बेड ब्रीथ फील करना, वीक इम्यूनिटी होना। दीज आर द साइन कि आपका बॉडी पूरा टॉक्सिन से बना है। ठीक है, तो उसको रिपेयर करना है, नेचुरली टॉक्सिन लॉस में जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, न तो टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन कोई ड्रग्स लेंगे, न तो कोई वो टॉक्सिन वाला कोई पानी पियेंगे जो हम टॉक्सिन लॉस में पीते हैं। वहां पे हम पूरा मटेरियल को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, आज जो बेस बनाया, ठीक है, आज आपने बेस बनाया तो आप विजुलाइज करो कि आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारा अनइजीनेस था। ठीक है, आप देखो कि अनइजीनेस था। आपने उसमें राइस वाटर डाला, आपने उसमें कांजी डाला, आपने फर्मेंटेड राइस भी डाला, और आपने पूरे दिन वाटर और बेसलाइन डाइट पे रहा। ठीक है, आज न तो हमने कोई आउटर फूड खाया है, रेगुलर फूड को भी अवॉइड किया है, न तो हमने आटा यूज किया है। तो अभी क्या हुआ, जो चिपका हुआ चीज था आपके इंटेस्टाइन में वो ओपन करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि न्यू बैक्टीरिया आया तो वो अपनी जगह बनाए। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो जगह बनाई, और वो जगह बनाई तब गंदे वाले आपके गट्स में आए, आपके मिडल में आ गए, जो उसको बाहर निकलना है। तो कैसे निकलेंगे, जब हम हाई फाइबर लेंगे तब। मैं हर वक्त हर डाइट में त्रिफला, हरड़े या तो फिर अदर मटेरियल देती हूँ जहाँ पे आपका इंटेस्टाइन क्लीन हो। वो सारी चीजें नॉन फाइबर है। ठीक है, हरड़े में कोई फाइबर नहीं है, त्रिफला में, आंवला में फाइबर है, अदर में कोई फाइबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसबगोल इज द हाई फाइबर। तो फाइबर क्या करता है, जैसे ही आप फाइबर खाओगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया फाइबर के ऊपर आता है उस फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अच्छे वाले बैक्टीरिया और खराब वाले बैक्टीरिया के बैलेंस करने के लिए इसबगोल दिया जाता है। तो इसबगोल के ऊपर बैक्टीरिया आएंगे और इसबगोल उसको बाहर निकाल। तो कंप्लीट क्लीन होगा इंटेस्टाइन विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट डूइंग एनीथिंग, और आपके गट को हेल्दी फ्लोरा डेवलप करेगा। तो इज नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे हमें टॉक्सिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर, क्यों हमने इसबगोल यूज किया है। बहुत सारे ग्रेन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो सब ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि हर के घर में हर वेजिटेबल फ्रूट्स का डाइजेशन हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से होता है, और हर फाइबर का डाइजेशन टाइम भी अलग अलग रहता है। अगर हमें प्रॉपरली 24 आवर्स का टॉक्सिन एक ही दिन में निकालना है तो हमें क्वांटिटी ऑफ फाइबर चाहिए, और सबसे ज्यादा फाइबर है जो हमारी इसबगोल में। वैसे इसबगोल न तो फ्रूट है न तो वेजिटेबल है, इट्स अ ग्रेन। जो हम जीरा यूज करते हैं, सिमिलर क्वांटिटी मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर में आता है, वो ग्रेन है जो स्पाइसेस में जाता है, और वो सबसे ज्यादा फाइबर वाला है। और वो उसमें प्रोटीन भी ज्यादा है, इसको द प्रोटीन फाइबर। तो क्या करेगा, तो इंटेस्टाइन से टॉक्सिन को रिमूव करेगा, ऑल्सो गट बैक्टीरिया को फीड करेगा। इसबगोल के ऊपर बहुत सारे अच्छे गट बैक्टीरिया जाएंगे और बहुत सारी कॉलोनीज बनाएंगे, अपने बच्चे बनाएंगे, पूरा परिवार बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, और वहां पे गट बैक्टीरिया अच्छी तरह से रहे। दूसरा चीज, कोई फूड अगर हम खाते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड फूड है, या तो इंटेस्टाइन उसको छोड़ता नहीं है, या तो आपको आईबीएस है, लीकी गट है, आपके इंडाइजेशन का इश्यू है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो इन सब में कॉन्स्टिपेशन रहता है, बिकॉज आपके गट के अंदर बी सीरीज जो विटामिन है वो डिस्टर्ब है, बिकॉज योर गट के वो बैक्टीरिया नहीं है। तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको रिड्यूस करने के लिए हाई फाइबर हमें हेल्प करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो हमने कुछ खाया उसके टॉक्सिन को बिल्ड अप नहीं होने देगा, ऑटोमेटिक बाहर निकालेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द फाइबर। तो आपको कंटिन्यू लेना है 2-3 दिन, उसके बाद बंद करना है, क्योंकि उसकी भी हैबिट नहीं होनी चाहिए। अगर गट बैक्टीरिया अच्छे डेवलप हो गए तो हमें फ्रूट और वेजिटेबल के साथ ही हमारे बॉयल मूवमेंट को हमें रेगुलर करना है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द टॉक्सिन लॉस प्रोसेस इन योर बॉडी। आज का जो डाइट है पूरा, वो हमारे बॉडी की टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए है। स्पेसिफिकली हम वो सारी चीजें लेंगे जो हमारे बॉडी के गट बैक्टीरिया को डेवलप करेंगे। हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस किया है उसमें 70% हम बाहर बना रहे हैं। ठीक है, और 30% बॉडी के अंदर बन रहा है।
तो जो भी रेसिपी पूरी है, उस रेसिपी के साथ बैक्टीरिया की कॉलोनी बन रही है, फर्मेंटेशन आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये फर्मेंटेशन हमें हेल्प कर रहा है, ये फर्मेंटेशन हमें हेल्प नहीं करेगा। तो वेजिटेबल फर्मेंटेशन है, फ्रूट फर्मेंटेशन है, सोरकोट है, और किमची है। तो ये सब में अलग अलग कॉलोनीज है। ठीक है। ग्रेन फर्मेंटेशन में सिर्फ हमने फर्मेंटेड राइस वाटर लिया है, वो बहुत ही इजीएस्ट डाइजेस्टेबल है, और वैसे भी हमारे लिए अमृत माना जाता है, क्योंकि उसमें जो हेल्दीएस्ट कॉलोनी डेवलप होती है वो कोई भी फर्मेंटेशन में नहीं होती। इतना बेस्ट कॉलोनी फर्मेंटेड राइस वाटर में डेवलप। परसों हम बनाएंगे नट्स फर्मेंटेशन, जहाँ पे हमें अंजीर और खजूर का यूज करेंगे। वो हमारी बॉडी को एक्सट्रीम एनर्जी में हेल्प करता है, लंग्स को हेल्प करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो पहले गट, किडनी और स्किन, इन तीनों को हम रिफाइन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम ब्लड प्यूरिफिकेशन में, तब हम नेक्स्ट डे उसका यूज करेंगे। ठीक है। चलो, आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉक्सिन एंड द गट माइक्रोन, क्या दोनों का कनेक्शन है। कल डे 3, जहाँ पे हम लर्न करेंगे प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड वन मोर रिसर्च रिगार्डिंग द पोस्ट बायोटिक। ठीक है, कि वो क्या चीज है जो ये बार बार करना है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चलो आज हमने ये खा लिया, कल खा लिया, लेकिन ये कितने दिन हम खाएं ताकि हमारे बॉडी में प्रॉपरली बैलेंस हो, और उस बैलेंस को कितना हम सफिशिएंट दे सके, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा पोस्ट बायोटिक। एक ही स्लाइड है, जो हमारे फोर्थ डे पे हम प्री प्रो को जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि गट पे क्या होता है, बैक्टीरिया की इफेक्ट गट पे क्या होती है, अच्छा है, खराब है, नहीं है, जो चाहिए वो है, जो नहीं चाहिए वो ज्यादा है, फंगस कितना है, और वो फंगस की कॉलोनी कितनी है, वो क्या डोपामाइन रिलीव करेगा, कौन सा है जो सेरोटोनिन रिलीव करेगा। तो पूरे एक ही डायग्राम, कल का प्रेजेंटेशन बहुत ही 2 स्लाइड है। ठीक है, एक ही डायग्राम है, वहां पे सब कुछ लोडेड है। तो अगर गट हेल्दी है तो आपका बॉडी हेल्दी है, आपको कोई भी बीमारी कभी भी नहीं आएगी। गट खराब है तो कोई बीमारी को आप रोक ही नहीं पाओ। माइनर प्रेस से स्टार्ट होते तक हार्ट अटैक तक जाएगा, एलर्जिक राइनाइटिस से लेते वक्त कैंसर तक जाता है, बर्निंग मिचुरेशन से स्टार्ट करते वक्त किडनी फेलियर तक जाता है, कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट करते वक्त कॉन्स डिजीज और आईबीएस तक जाता है। The simplest starting leads to dangerous situation if we are not focusing, not curing, not helping our gut. ठीक है। तो हमारा जो पूरा वर्कशॉप है वो आज तक के जितने भी वर्कशॉप है उससे थोड़ा एडवांस और डीपर लेवल है, और ऐसे ग्रुप में नहीं किया जाता, लेकिन मैंने थोड़ा प्लान करके किया है ताकि आप सबको कम समय में ज्यादा बेनिफिट मिले, आपको ये पता चले कि आप बीमार क्यों हो। ठीक है। अब बीमार क्यों हो अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको सही कैसे होना है आप ऑटोमेटिक सीख जाओ। किसी की ताकत नहीं है कि आपको आपकी बीमारी को नहीं रोक पाए। ठीक है। आपको पता चल गया कि इस चीज की वजह से मुझ में प्रॉब्लम है, अगर मैं ये रिपेयर करूंगी या तो कर लूंगा तो मेरा बॉडी हेल्थीएस्ट है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, हम सबको जाना तय है, लेकिन सही टाइम पे, सही समय पे, सही शरीर के साथ जाना। ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि अभी कितना जिंदा रहना है, क्या करना है, जो आया वो खा लिया, लेकिन अब गंदे गट माइक्रोम के साथ मरोगे तो अगले आपका जो भी जी होगा उसमें गंदे ही आएंगे, बिकॉज गट माइक्रोम एंड ब्लड ग्रुप इज कैरी ऑन विथ योर स्पिरिचुअल। ठीक है। वो आत्मा के साथ जाता है, इतना डीपर है। इसीलिए यहाँ पे वो प्रोसेस करो कि जो साथ में लेके जाना है उसको हेल्दी रखेंगे। ठीक है। हम संपत्ति साथ में लेके नहीं जा सकते, हम रिलेशन साथ में लेके नहीं जा सकते, हमें खुद बॉडी को भी साथ लेके नहीं जा सकते। हमारा ब्लड ग्रुप साथ आता है, हम जो योनि से जन्म लेते हैं वहां पे ब्लड ग्रुप साथ में कैरी ऑन होता है, वो जेनेटिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे कैरी ऑन होता है। हम बोलते हैं ना, कर्म है जो हमारे साथ आएंगे, हम किस तरह से लाइफ जी वो हमारे साथ है, उसी तरह से गट माइक्रोम फ्लोरा है जो स्पिरिट को लाइव रखता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को लाइव रखता है। अब जीते जी इंसान को भी अगर मरा हुआ देखते हो तो देखना कि उसके बॉडी में कब बैक्टीरिया नहीं। और कई बार इंसान मरने के बाद भी लाखों समय तक हर किसी के बॉडी में जीता है, बिकॉज उसका ऑरा ब्यूटीफुल है, उसकी एनर्जी प्योर है, उसका स्पिरिट हेल्थीएस्ट है। स्पिरिट को हेल्दी रखना है
तो आपके गट को हेल्दी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा डीपर हो गया, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंस जरूरी है, तब जाके आप इस प्रोसेस को हेल्दीएस्ट कर पाओगे। चाहे कितना भी हो जाए, हमें कंप्लीट करना है। चाहे बेनिफिट 20% ही मिलता है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करना। ठीक है, चलो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉय दिस सेशन।